हेलो लिब्रा, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। अगर आपकी राशि लिब्रा है यानी तुला राशि है तो चलिए देख लेते हैं 7 से 15 के बीच में जनवरी मंथ में यानी जनवरी 2023 में आपकी लव लाइफ में क्या क्या होने वाला है। ये रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है, तो आप सभी से देख सकते हो। यानी आपकी कोई भी एज हो, आप किसी भी जेंडर के हो, अगर आप अपने मन से दिल से खुद को लिब्रा मानते हैं तो आप ये रीडिंग आराम से देख सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सन के ऊपर बेस्ड हो या फिर मून के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो पॉजिटिव रहे, नेगेटिव थॉट्स अपने अंदर बिल्कुल भी ना लाए। ओके, सो यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ wands, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, डेथ, 3 ऑफ कप्स। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में आया है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। सो यहाँ से मुझे दिख रही हैं आप इस टाइम पर आपकी लव लाइफ के साइड से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस महसूस करते हुए दिख रहे हो। इस टाइम पर कुछ ऐसा होने वाला है जिससे आप खुद को बहुत ज़्यादा पावरफुल महसूस करने वाले हो। और आप देख सकते हो यहाँ पर आपके हाथ में एक स्वॉर्ड्स है, यानी आप कई दिनों से रिसेंट पास्ट में हो सकता है या फिर प्रेजेंट डेज में आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिंग नेचर में थे। आपके लव लाइफ के साइड से आपको ऐसा लग रहा था कि आपके लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, आपकी लव लाइफ में उतना ज़्यादा खुशी नहीं है जितना आप एक्सपेक्ट करते हो। तो इस टाइम पर ये जो नेगेटिविटीज़ हैं, ये जो ब्लैक एनर्जीज हैं, वो आपके लाइफ से जाने वाली है। आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशी आने वाला है। ओके, सो ये बॉटम ऑफ द डेक है, इसे हम साइड कर देते हैं। और यहाँ पर एक बात बतानी थी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सो आपसे जितना मैच कर रही हैं, आपसे जितना रेजोनेट कर रही हैं, आप उतना ही लें। जो आपसे अगर लगता है आपको जो आपसे रेजोनेट नहीं कर रही हैं तो आप उसको ना लें। ओके, सो फ्री माइंड होकर आपको रीडिंग को देखना है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन से राशि हैं। यहाँ पर मुझे दिख रही हैं अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस हैं, एयर साइन जिम्ना लिब्रा एक्यूरियस हैं, और यहाँ पर वर्ड साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हैं। सो यहाँ से फर्स्ट तो मुझे दिख रहे हैं 7 तारीख के आसपास आप बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हो अपने लव लाइफ के साइड से। एक फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलने वाला है इस टाइम पर आपके लव लाइफ के साइड से। ओके, कुछ चीज़ों का रिजल्ट या फिर कुछ चीज़ों का आउटकम आपको इस टाइम पर देखने को मिलेगा। ऐसा हो सकता है कि आपने पहले आपके पर्सन को कुछ कहा था, कुछ पूछा था, जिसके आंसर के लिए आप कुछ टाइम के लिए वेट कर रहे थे, और इस टाइम पर आपको वो चीज़ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुली मिलती हुई दिख रही है। यानी आपका कोई एक मेहनत का फल आप कह सकते हो, आपका कोई एक एफर्ट का फल लव लाइफ के साइड से आपको मिलने वाला है, जिससे आप बहुत ज़्यादा इस टाइम पर खुश होते हुए दिख रहे हो। कुछ भी हो सकता है, आपका एक्सपेक्टेशन जो है उसके साइड से यहाँ पर कुछ मिलती हुई दिख रही हैं। और यहाँ पर है 8 ऑफ wands। सो इस टाइम पर आपके पर्सन की तरफ से कुछ गुड न्यूज़, कुछ गिफ्ट्स, कुछ मैसेजेस, कुछ कॉल, टेक्स्ट, कुछ भी हो सकता है। आपके पर्सन के साइड से बहुत कुछ अच्छा आपको सुनने को मिलेगा, जिसे सुनकर आपका जो मन है वो बहुत ज़्यादा खिल उठेगा। आपके मन में उनके लिए बहुत ज़्यादा प्यार ओवरफ्लो करने लगेगी। यहाँ से मुझे दिख रही है आपके पर्सन इस टाइम पर आपसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बात करते हुए दिख रहे हैं। आप दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप था वो इस टाइम पर हटती हुई दिख रही है। अगर था भी या फिर नहीं भी, इस टाइम पर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन तो बहुत अच्छे से होने वाला है।
और यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ से मुझे दिख रहे हैं किसी चीज को लेकर आप बहुत दिनों से शायद परेशान थे, या फिर आपकी लव लाइफ के साइड से किसी चीज को लेकर टेंस्ड थे। ऐसा हो सकता है आपके दिमाग में बहुत ज्यादा हेडेक था किसी चीज को पाने के लिए, या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि वो चीज आपके हाथ से चला जाएगा, या फिर आपके पर्सन आपसे रूठ जाएंगे। कुछ भी हो सकता है, किसी एक चीज को लेकर बहुत ज्यादा इनसिक्योर महसूस कर रहे थे, तो वो चीज इस टाइम पर आपको एकदम से आपके पास ही आने वाला है। आप बहुत ज्यादा सुकून महसूस करने वाले हो आपके लव लाइफ के साइड से। इस टाइम पर आपके अंदर फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगी और मस्कुलाइन जो एनर्जी है वो यहाँ पर कम रहेगी, यानी बैलेंस में तो नहीं रहेगी, पर इस टाइम पर बहुत ज़्यादा नर्चरिंग वे में आप अपने पर्सन से डील करते हुए दिख रहे हो। और यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स। आप देख सकते हो 7 से 15 तारीख के जाते जाते यहाँ पर आप देख सकते हो कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी आ रही है, यानी 7 ऑफ कप्स है इस टाइम पर। सो आपके सामने इस टाइम पर बहुत सारी चॉइसेस दिख रही है आपके लव लाइफ के साइड से। कुछ भी हो सकता है इस टाइम पर, आपके पर्सन आपको बहुत सारे ऑफर एक साथ दे सकते हैं। कहीं पर घूमने जाने का ऑफर हो सकता है, या फिर कहीं पर खाना खाने जाने का ऑफर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस टाइम पर आप किसको पहले प्रायोरिटी दोगे ये आपको समझ में नहीं आएगा, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके सामने एक से ज्यादा प्रपोजल्स आ जाए। ये पॉसिबिलिटी भी मुझे दिख रही है। कुछ भी हो, लव लाइफ के साइड से इस टाइम पर आपके सामने एक से ज्यादा प्रपोजल्स अवेलेबल होता हुआ दिख रहा है मुझे। और एक बात आपको ध्यान में रखना है कि ये जो सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होगा, इनमें से सब कुछ अच्छा नहीं होगा, यानी आप किसी भी चीज को आंख बंद के सिलेक्ट नहीं कर सकते हो। इनमें से कई चीजें हैं ऐसी जो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है आपके लिए, बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम्स ला सकता है, अड़चने ला सकता है। तो आपको इस टाइम पर सोच समझ कर डिसीजन लेना है। जब तक आपको सही डिसीजन का पता नहीं लगता है, जब तक आपका जो मन है, आपका जो इंट्यूशन है आपको अलाउ नहीं करता है इस चीज को सिलेक्ट करने में, आप तब तक इस चीज को सिलेक्ट मत कीजिएगा। ये मेरी एडवाइस है, ओके। और यहाँ पर है डेथ यानी रीबर्थ, यानी ये जो चीज आप सिलेक्ट करने वाले हो, ये जो चीज आपको चूज करना पड़ेगा, डिसीजन लेकर, एक्शन लेकर इस चीज को आपको लेना पड़ेगा। इसके थ्रू ही आपके लाइफ में कुछ चीजों का एंड होती हुई दिख रही है मुझे। और ये जो एंड होने वाला है ये आपके भलाई के लिए ही होगा, यानी कुछ रीबर्थ लिखा हुआ है, यानी कुछ नेगेटिव साइकिल जो बहुत दिनों से आप दोनों के बीच में चल रहा था, ऐसा कोई एक नेगेटिव साइकिल, ऐसा कोई एक नेगेटिव फेज, डार्क फेज खत्म होने वाला है। यहाँ से मुझे दिख रही है वो कुछ भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए कुछ बड़ा इशू हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कुछ छोटा इशू हो सकता है जो खत्म होने वाला है, ओके। सो ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है और आपको अपने लव लाइफ के साइड से लाइट दिखेगी, यानी पॉजिटिविटी नजर आएगा। ये एक मेजर अरकाना है, सो डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग आपके लिए अपकमिंग फ्यूचर में वेट कर रही है। और यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स। सो इस टाइम पर ये जो कार्ड होता है ये बहुत ज़्यादा चार्मिंग एक कार्ड होता है, यानी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एक कार्ड है। इस टाइम पर आप अपने पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हुए दिख रहे हो। इस टाइम पर आप कहीं पर इनके साथ घूमने जा सकते हो, बहुत सारे क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा बातें करते हुए दिख रहे हो, ओके। एक दूसरे के साथ बहुत सारे टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो। बहुत ही ज़्यादा अच्छी एनर्जी है ये, ओके। 3 ऑफ कप्स जो है। सो चलिए इस कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं, अच्छे से समझ आ जाएगा। इस कार्ड्स को आई थिंक आप लोग सही से देख नहीं पा रहे हो, ओके। सो 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं फर्स्ट। ओके, सो 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करने के बाद आया है द सन, ओके। सो डेफिनेटली इस टाइम पर आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ, पॉजिटिविटी एंटर करती हुई दिख रही है मुझे। द सन कार्ड आया है, इसका मतलब ढेर सारा खुशियाँ आपकी लाइफ में एंटर करेगी इस टाइम पर। बहुत सारे गुड न्यूज़ेस आएंगे, हैप्पीनेस आएंगे, आपका जो मन है वो लाइट होगा। हेवीनेस आपके अंदर इस टाइम पर नहीं रहेगा। आपके पर्सन के साथ इस टाइम पर कोई एक सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो सकता है जिसमें आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हो, अपने लव लाइफ को फील करने वाले हो, ओके। सो
इसके बाद है 8 ऑफ वंस। 8 ऑफ वंस के लिए देख लेते हैं क्लैरिफाई करने के बाद क्या आता है। सो यहाँ पर है द हायरफेंट। ओके, सो इस टाइम पर बहुत सारे लोग, यानी इस टाइम पर बहुत सारे लोगों के पास शादी का प्रपोजल आती हुई दिख रही है या फिर आता हुआ दिख रहा है मुझे। आपके पर्सन इस टाइम पर आपको शादी के लिए प्रपोज कर सकते हैं, यानी यही गुड न्यूज़ की बात हो रही थी शायद। कुछ लोगों के लिए तो मुझे दिख रही है इस टाइम पर आपके पर्सन आपको शादी के लिए ही प्रपोज करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों के लिए गुड न्यूज़, शादी का प्रपोजल होने वाला है। इसके बाद है 4 ऑफ पेंटिकल्स। इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। सो यहाँ पर है 9 ऑफ वंस। सो यहाँ से मुझे दिख रहे हैं किसी एक चीज को आप अपनी ओर आने से मना कर रहे थे। आपका जो मन है वो अपनी ओर उस चीज को खींच रहा था और आपका जो दिमाग है वो इस चीज को रिपल कर रहा था। तो आपके मन और दिमाग के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी बहुत टाइम से थी या फिर था। सो उसको ही इस टाइम पर आप रिजॉल्व करते हुए दिख रहे हो, यानी एट लास्ट आपके माइंड और जो माथे के बीच में जो झगड़ा चल रहा था मैं क्या कहूँ, तो वो बंद होने वाला है और आपका मन जो है वो उस चीज को अपने लाइफ में एग्जिस्ट करता हुआ देखने वाला है। ओके, सो इस चीज का ही इनसिक्योरिटी जो फील हो रहा था, सो वो चीज ही आपके पास इस टाइम पर आने वाला है, जो आपका मन तो चाह रहा था पर आपका दिमाग जो है वो उसे रोक रहा था। चलिए देख लेते हैं 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है यहाँ पर है जस्टिस, जो कि लिब्रा का खुद का कार्ड है। सो यहाँ पर आपको जस्टिस मिलती हुई दिख रहे हैं मुझे, यानी 7 ऑफ कप्स को दर्शा रहा है, क्लैरिफाई कर रहा है द जस्टिस। सो इसका मतलब आप जो भी चूज करोगे वो आपके लिए बिल्कुल अच्छा होने वाला है। यानी इस टाइम पर आप जिस भी चीज को चूज करने वाले हो वो आपके लिए एकदम से राइट होने वाला है, यानी आप राइट चीज को ही चूज करने वाले हो। ओके, सो बहुत ज्यादा अच्छी बात है ये। सो जो भी हो रहा है इस टाइम पर अच्छे के लिए ही हो रहा है, आपको इस बात को दिमाग में रखना होगा और जो भी आगे होगा आपके लव लाइफ में वो आपके अच्छे के लिए ही होगा। चलिए डेथ को क्लैरिफाई कर लेते हैं। डेथ तो खुद ही एक मेजर अरकाना है। सो यहाँ पर है द हाई प्रिस्टेस। सो डेफिनेटली कुछ तो मिस्टीरियस वे में आपके लाइफ में इस टाइम पर चलने वाला है, आपके लव लाइफ में इस टाइम पर चलने वाला है, जिसके थ्रू ही आपके लव लाइफ में एक बड़ा वाला पॉजिटिव चेंजेस आता हुआ दिख रहा है मुझे। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड बहुत ज्यादा होली एनर्जी कैरी करता है, बहुत ज्यादा पावरफुल कार्ड है। डेथ को क्लैरिफाई कर रहा है, इसका मतलब है कुछ तो मेजर चीज आपको इस टाइम पर देखने को मिलेगा, यानी आपके लव लाइफ में कुछ तो मेजर पॉजिटिव चीज होगा। सो इसके बाद है 3 ऑफ कप्स। ओके, सो 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है द स्टार का कार्ड। सो डेफिनेटली विश फुलफिलमेंट की कार्ड है ये एक, तो आपका कोई एक विश लव लाइफ के साइड से इस टाइम पर पूरी होती हुई दिख रही है मुझे। सो बहुत ज्यादा अच्छी और पॉजिटिव रीडिंग आई है। तो चलिए देख लेते हैं एक मून गाइडेंस। 7 से 15 के बीच में एक मून गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए। देखते हैं कि मून आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। सो इस टाइम पर आपको क्या करना है, बैलेंस करना है स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी के बीच में। यानी इस टाइम पर आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं है या फिर बहुत ज्यादा एक्शन लेना नहीं है, आपको इस टाइम पर सोचकर एक्शन लेना है। यानी आप जितना सोचोगे उतना एक्शन भी लीजिए और जितना एक्शन ले रहे हो उसको सोच कर लीजिए। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? तो आपको सभी चीजों में इस टाइम पर बैलेंस करने की जरूरत है। आप इस पर ना जाए, क्योंकि ये जो कहता है फुल मून इन पाइसिस, आपको ऐसा लग सकता है कि ये तो मेरा कार्ड नहीं है। पाइसिस राशि पर जब फुल मून होगा तब लिब्रा के ऊपर बहुत सा अच्छा एक प्रभाव पड़ेगा। यानी जब इस चीज को आप बैलेंस कर पाओगे तभी आपके लाइफ में ये जो फ्रूटफुल रिजल्ट हैं वो आप देख पाओगे। ओके, आपने शायद ऐसा सुना होगा कि धनु राशि पर सूर्य के गोचर से कर्क राशि वालों को बहुत ज्यादा लाभदायक फल मिलने वाला है, ऐसा आपने सुना होगा एस्ट्रोलॉजी में। सो एक ही बात है, तो इस चीज को देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, सो रीडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आई है, ब्यूटीफुल आई है। आपका 7 से 15 बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरने वाला है लव लाइफ के साइड से। ओके, सो बाय।